दलितों की मसीहा कहे जाने वाले मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद की ये जिम्मेदारी बनती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सीएम मोहन यादव के साथ साथ एमपी पुलिस से ये सवाल पूछे कि ग्वालियर हाई कोर्ट में जो मूर्ति नहीं लगने दे रहा है आखिर क्यों, उसकी हैसियत और उसकी औकात क्या है। क्या उसकी हैसियत, उसकी औकात अंबेडकर जी से बड़ा है? क्या उसकी हैसियत और उसकी औकात संविधान, देश की संविधान से बड़ा है? क्या उसकी हैसियत और औकात लोकतंत्र की मंदिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बड़ा है? ये सवाल इसलिए दर्शकों कि लाखों करोड़ों गरीब तबके के जो लोग हैं, जो एससी एसटी के लोग हैं, वो लोग अंबेडकर जी को पूछते हैं और उन्हीं के बदौलत इस देश में जीते हैं, सांस लेते हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे बेरहम लोग हैं जो जात पात के नाम पर लड़ते हैं, जो छुआछूत को बढ़ावा देते हैं, वो लोग जो दलित और आदिवासियों के मुंह पर पेशाब छिड़क देते हैं, पेशाब करते हैं, वो लोग जीने नहीं देते, वो लोग इन पर और जुल्म करते। इसलिए इस देश में संविधान का और लोकतंत्र का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको कुचलने की कोशिश कैसे हो रही है, इसको मारने की कोशिश कैसे हो रही है, आइए उसका लाइव एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि मायावती और चंद्रशेखर को इस पर क्या रोल लेना चाहिए। इन दोनों को ग्वालियर हाई कोर्ट जाना चाहिए और इन दोनों को खुली चेतावनी देकर उन लोगों का विरोध करना चाहिए जो अंबेडकर जी को नहीं मान रहे हैं, जो अंबेडकर जी के मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, जो संविधान को बदलने और तोड़ने की बात करते हैं, जो जातिवाद के नाम पर हिंसा करने की कोशिश करते हैं, उन सबको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन आज हैरान और अफसोस इस बात की होती है कि मायावती घर से निकलना नहीं चाहती और चंद्रशेखर आज़ाद तो कहीं और बिजी है, जो अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या मामला उनका प्रयागराज कांड पर चल रहा है। लेकिन पहले समझिए कि ग्वालियर हाईकोर्ट में क्या होता है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर हाईकोर्ट में जजों ने दरअसल मौखिक तौर पर यह आदेश दे देते हैं कि ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाओ, और वो बोले भी क्यों ना। उनकी मूर्ति लगाने में किसको परेशानी हो सकती है, किसको एतराज़ हो सकता है। लेकिन नफ़रत तो उनको है, दुख तो उनको है जो दरअसल ऊपर से मानते हैं अम्बेडकर जी को, लेकिन अंदर से उनको से नफ़रत करते हैं, उनको विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा आप जानते हैं उसके पीछे की वजह। अब समझिए, वो वकील, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे तो वो तमाम वकील हो, आखिर वो कैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी का विरोध कर सकते हैं, कैसे उनकी मूर्ति नहीं लगने दे सकते हैं, कैसे सीएम मोहन यादव से सवाल नहीं पूछ सकते हैं और एमपी पुलिस से सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि आपके राज्य में, आपके इलाके में, आपके चौक चौराहा पर और कोर्ट के अंदर आखिर कोई मवाली और गुंडा कैसे पैदा हो सकता है। कोर्ट के अंदर वकीलों ने कैमरे पे लाइव धुलाई की, डंडे इकट्ठा कर रखे हैं, धमकी दे रहे हैं, चुनौतियां दे रहे हैं, एमपी पुलिस खामोश है, एमपी के मुख्यमंत्री खामोश है। तो इससे बड़ा बदहास्पद और दुखद तस्वीर क्या ही हो सकता है, आप खुद अंदाज़ा लगाए ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दर्शकों कि जब आदेश आया और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने दिया, ये गलती किसकी है? ये गलती प्रशासन की है, मोहन सरकार की है, जिसका सवाल अब कहीं ना कहीं मायावती जी और चंद्रशेखर को पूछना चाहिए। ज़्यादातर मायावती को, क्योंकि आपको दलित मानते हैं, दलित आपको पूछते हैं। मायावती का फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, भले वो चुनाव नहीं आज एक्टिव रहती हैं, चुनावों में वो एक्टिव सोशल मीडिया पर भी नहीं रहती हैं, चलिए एक उम्र का भी तकाजा है, वो तमाम चीज़ें, लेकिन फिर भी आपको बयान तो देना चाहिए, आपको बोलना चाहिए गरीबों के लिए, कम से कम जो है दलितों के लिए तो बोलिए। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। तो ये अम्बेडकर जी का मूर्ति ना लगना, समझिए कितना दुखद है। समझिए कि किस तरीके से आज ये तमाम आम लोग जो अम्बेडकरवादी हैं, कैसे इस सियासत के पेच में फंस चुके हैं। वो अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगा रहे हैं तो किसी और का क्या ही लगने देंगे। तो समझिए, हम और आप इस राजनीति को समझिए कि एक तरफ जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो बात तो अम्बेडकर जी का करते हैं, लेकिन अंदर बंद कमरे में या बंद कैमरे के पीछे उनका विरोध भी करते हैं, संविधान बदलने की बात कर देते हैं और उसके बाद अम्बेडकर जी की जो मजबूरी होती है तो जाकर उनकी पूजा कर लेते हैं। इस ढोंग का दरअसल एक्सपोज करते हैं और बताते हैं कि ये वो कौन लोग हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट को लेकर जो मामला फंसा हुआ है, जो विवाद है अम्बेडकर जी की मूर्ति का, जो एक लफड़ा फंसा हुआ है, जो बिहारी भाषा में बोलते हैं, इसका इलाज मेरे नज़रिए से तो दर्शकों एक अलग है, क्योंकि जवाबदेही वहाँ के मुख्यमंत्री की है, एमपी पुलिस की है, कानून व्यवस्था की है कि आपके राज्य में कोई गुंडाईगिरी कर रहा है, कोई अगर नहीं लगने दे रहा तो सवाल तो है, जवाब देना पड़ेगा। दर्शकों जरा सा समझिए, वो वकील अनिल मिश्रा को, उसके बयान को देखिए, उनके तेवर को देखिए, उनके अहंकार को देखिए, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इनको इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है, इनको डर क्यों नहीं लग रहा है, ये क्यों खुलेआम जो है धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं और चुपचाप हाथ पे हाथ धरकर, कान को पूरी तरीके से बहरा कर और आँख को बंद कर किस तरीके से जो है वहाँ का प्रशासन
चुप और खामोश बैठा पड़ा। अब वो सिर्फ राजनीति कर रहा है, सियासत कर रहा है, सोशल मीडिया पे बयानबाजी चल रहा है। वो बयानबाजी का भी जिक्र करेंगे। मेरा कहना है, मेरा सवाल पूछना ये है कि जब जजों ने आदेश और मौखिक तौर पर वो फैसला सुना दिया वकील लोगों के मांग पर, और जब अंबेडकर जी की मूर्ति लगने की आदेश आ गए, तो फिर ये अनिल मिश्रा कौन होता है वकील जो इसका विरोध कर रहा है? क्या इसका जगह जेल में नहीं होना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, क्या जो है ये आदेश नहीं दे सकते? क्या वहाँ की प्रशासन ये आदेश नहीं दे सकती कि तुम विरोध करने वाले कौन होते हो? क्या कोई गुंडा या कोई मवाली तो नहीं गया लगाने के लिए, या कोई भीड़ तो नहीं गया? तो फिर ये जिम्मेदारी तो वहाँ की प्रशासन की हो रही है। तो वहाँ के प्रशासन की जो जिम्मेदार हैं वो क्या कह रहे हैं? वो गाली दे रहे हैं नेहरू जी को, वो गाली दे रहे हैं कांग्रेस को, वो गाली दे रहे हैं अंबेडकर जी के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं उसको, जिसका नाम है मोहन यादव जी। सीएम मोहन यादव जी का कहना है कि कांग्रेस अंबेडकर जी का अपमान तो कांग्रेस करती है, अंबेडकर जी का अपमान तो नेहरू जी ने किया था। ये तो दुखद बात है। अब समझिए, सवाल उनको अनिल मिश्रा से है कि ये गुंडे विरोध क्यों कर रहे हैं, ये अंबेडकर जी का मूर्ति क्यों नहीं लगाने दे रहे हैं? तो मोहन यादव जी की क्या कह रहे हैं कि सियासत तो राजनीति कांग्रेस करती है, ये वो। इसी से आप समझिए इनके दोहरा चरित्र को, इसी से समझिए। सवाल जुड़ा है कोर्ट से, सवाल जुड़ा है अंबेडकर जी से, सवाल जुड़ा है प्रशासन से, सवाल जुड़ा है खास करके जो है वो संविधान से। लेकिन ये बात कर रहे हैं किसकी? नेहरू जी की, कांग्रेस की। वहीं कांग्रेस को देख लीजिए, वो प्रदर्शन, धरना, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया उन्होंने तो किया, लेकिन एक्चुअल में देखें तो पार्लियामेंट के अंदर किसने कहा था? देश के गृह मंत्री ने कहा था कि अंबेडकर का नाम जितना बार जपते हो और लेते हो, अगर इतना भगवान का लेते तो आज स्वर्ग चले जाते। तो आप समझिए किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, किसकी तुलना किससे हो रहा है, किसको बदलने की बात कौन कर रहा है, किसके नेता कर रहे हैं। और वैसे भी आज की मौजूदा सरकार के खून में ही है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे बापू का, हमारे संविधान के रक्षक, संविधान के पिता महात्मा गांधी का विरोध करने वाले का, उनका अपमान करने का, और हमारे सेनाओं का। क्या बीजेपी के मंत्री को भूल जाएंगे जो कर्नल सोफिया का उन्होंने अपमान किया? क्या आप भूल जाएंगे समाजवादी पार्टी के नेताओं का, प्रवक्ता और सांसदों का, जो विंग कमांडर को लेकर किस तरीके का आपत्तिजनक उन्होंने बयान दिया? तो इन नेताओं का, इन मंत्रियों का हाल अच्छे से हमारा आप जानते हैं। अगर कानून व्यवस्था मजबूत है, अगर वाकई में दम है, तो मैं माय लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करता हूं कि वहाँ अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने का आदेश दें। एमपी पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं, सीएम मोहन यादव की सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, उसके बावजूद अगर ये नहीं लगेगा तो ये नाइंसाफ़ी और बेईमानी नहीं है तो क्या है? आप ही बताएं। आप ही बताएं कि आपके राज्य में मैं आपसे सवाल ना पूछूं तो किससे पूछूं? आप ही बताएं कि क्या विपक्ष रोक सकता है? क्या उसकी इतनी हैसियत और ताकत है कि कितना भी राजनीति और सियासत कर लेगा तो वो कैसे रोक देगा? आप मुझे बताएं। क्या आपके पास प्रशासन नहीं है? आपके पास कानून नहीं है? क्या आपके पास ऑर्डर नहीं है? आपके पास तो ऑर्डर भी है, आपके पास तो आदेश भी है, आपके पास तो लाइसेंस भी है, और इसके बाद अगर ये काम नहीं होगा, ये तो बेईमानी है, ये तो नाइंसाफ़ी है, ये तो अम्बेडकरवादियों को जो चाहने वाले लोग हैं, जो मानने वाले लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी है, ये तो उनके साथ धोखा है। ये धोखा देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। इसलिए चंद्रशेखर और मायावती से अनुरोध है कि इस पर एक्शन ले, एमपी पुलिस एक्शन ले और अम्बेडकर जी की मूर्ति लगने दें।